नमस्कार मित्रों, देखो हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई हमारा जो शरीर है वो ऐसे ही है जैसे ब्रह्मांड है। ऋषियों ने कहा कि भाई तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो अपने शरीर को समझो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं अगर कि आपका जो शरीर है ना, आपको पता है कि उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया और ठीक है वायरस या कई तरीके के जो है परजीवी प्राणी इस शरीर के अंदर निवास करें, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर। और करोड़ों इसमें जो है लाखों करोड़ों इसमें सेल्स है, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स है। तो ये शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है ना, और हर सेल का आपको पता है डेवलपमेंट विकास एक इंडिविजुअल एक सिस्टम की तरह हो रहा है। इसका मतलब उसके अंदर भी एक चेतना तत्व विराजमान है। अब देखो, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपका जो शरीर है ना, इसमें जैसे कभी शरीर में फंगल इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या करते हो आप? उस इन्फेक्शन को दूर करते हो ना, क्योंकि प्रयास, आपका प्रयास क्या होता है? क्या होगा आपका प्रयास? कि अपनी बॉडी को सही रखना। किसी भी व्यक्ति का प्रयास यह होता है, अपनी बॉडी को सही रखना। तो देखो, सीधी सी बात है, यह जो ब्रह्मांड है, यह जो पृथ्वी है तुम्हारा, यह जो तुम्हारा नेचर है, तो जब तुम उसको अशुद्ध करोगे, उसको विकृत करने का प्रयास करोगे, उसको खराब करने का प्रयास करोगे, तो वह क्या करेगी? सीधी सी बात है, वो भी नेचुरली अपने को बैलेंस करेगी। तो प्रकृति भी उसी तरह अपने को बैलेंस करती है। इसको समझने के लिए आपको बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं, अपने को आत्मविज्ञान, जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, वह करने की जरूरत है। जब हमें यह समझ आने लग जाएगा कि जैसे हमारे शरीर में कोई व्याधि आई, कोई इन्फेक्शन हुआ, तो हम उसकी जड़ का पता लगाने लगते हैं। कोई वायरस ने अटैक किया, जैसे कोरोना वायरस ही आया था, तो सबने उसके उपचार का साधन ढूंढा ना, शरीर में ही तो उत्पन्न हुआ वो। और वैसे आपको पता है कि अनेकों असंख्य बैक्टीरिया आपके शरीर में विद्यमान है। कुछ आपके लिए लाभदायक भी हैं, कुछ नुकसान भी करते हैं, कुछ फंगल आपके शरीर में विराजमान हैं। लेकिन जब वह आपको नुकसान पहुंचाएगा तो आप उसको ठीक करने का प्रयास करोगे, सीधी सी बात है। उसके लिए आप मेडिसिन यूज करोगे या कुछ अपने लेवल पे पहले तो कोशिश करोगे। तो भाई जो ये पृथ्वी है, यह भी एक ऐसा ही शरीर है ना, जैसा शरीर आपका है। आपके शरीर में अनेकों सेल्स है, अनेकों बैक्टीरिया, वैसे ही शरीर, इस पृथ्वी शरीर के अंदर हम जैसे अनेकों प्राणी विद्यमान हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका शरीर है, वैसे ही यह पृथ्वी का एक शरीर है। तो जब पृथ्वी पे हम अत्याचार करते हैं, उसके साथ विकृति लाते हैं, पर्यावरण को नुकसान करते हैं, तो पृथ्वी स्वयं में अपने को बैलेंस करती है। और जब वह बैलेंस करती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसा प्रयास करो ना कि जैसे कहा जाए कि भाई कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, तो ऐसे ही प्राणी बन जाओ ना, ऐसे ही प्राणी बन जाओ जो पृथ्वी भी तुम्हें चाहे कि तुम यहां रहो। ऐसे प्राणी मत बनो कि तुम्हें पृथ्वी को तुम्हें लगे कि यह इस धरा को नष्ट ही करना चाहता है। विकास एक अच्छा शब्द है, लेकिन विकास मानसिक रूप से भी विकास होना चाहिए, जिनसे लोगों का मन अच्छा रहे। शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, और सबका विकास होना चाहिए। और ऐसा विकास होना चाहिए कि जो विनाश को ना लाए। विकास ऐसे ही होना चाहिए जो विनाश को दावत ना दे। बहुत जरूरी जो चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है या जीवन की उन्नति आएगी या हम सभी लोगों, सभी प्राणियों का हित होगा, तो वो विकास हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए कि जैसा हमारा शरीर है, यह शरीर भी एक ब्रह्मांड की तरह है। इसको समझो। लोग कहते हैं कि भाई एक बिग बैंग थ्योरी से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ।
एक ब्रह्म ने कहा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ऐसी ही तो तुम एक सेल से अनेकों सेल में विभक्त हो गए और एक ब्रह्मांड के रूप में विराजमान हो गए। बस थोड़ा सा इन चीजों को समझने के लिए हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लग जाएगा। तो स्वयं हम इस चीजों को समझने लग जाएंगे। तो इसी चर्चा को हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि 10 मिनट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।